सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है। और आज है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 10। इससे पहले ऑलरेडी हमारे 9 सेशन हो चुके हैं, 9 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने वो सेशंस को जाके नहीं देखा है तो एक बार आप प्लीज़ सेशंस को देख लें। बिल्कुल बेस से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो लेवल से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है और आज हम पहुंच चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट नंबर 10 पर। आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बेटा। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन जो आज डिस्कस करेंगे आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो बिना ज़्यादा समय लिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चाहो तो दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम हमारा सेशन देख रहे हो तो बेटा प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारे नेक्स्ट सेशन और वीडियो का नोटिफिकेशन एडवांस में। तो आइए बेटा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, मोर देन वन बॉय स्पीक इंग्लिश वेल। तो ये जो आज के जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं तो उसको पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा रूल्स को समझ लेते हैं और रूल्स को समझकर फिर आप खुद से समझ जाएंगे जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो रूल को पहले समझ लेते हैं। रूल क्या है आपका? फर्स्ट रूल है आपका बेटा, आप ध्यान देना, मोर देन वन। मोर देन वन, अगर मोर देन एक साथ लिखा हुआ है, ध्यान देना, मोर और देन एक साथ लिखा हुआ है और इसके बाद डिजिट लिखा है 1, तो याद रखना ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं यही आपको वहां पर एग्जाम में हेल्प करेगा। मोर और देन एक साथ लिखा है और अगर इसके बाद जो नंबर लिखा है वो लिखा है 1, तो इसके बाद आपका जो नाउन आएगा बेटा वो सिंगुलर नाउन आएगा। पॉइंट नंबर 1, प्लूरल नाउन नहीं आएगा जब मोर देन के बाद 1 लिखा होगा। और दूसरा पॉइंट, आपकी सिंगुलर ही वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी बेटा? सिंगुलर ही वर्ब आएगी। और इसी का फिर दूसरा पार्ट है कि अगर मोर देन के बाद आपका 1 से कोई बड़ा नंबर लिखा हुआ है, यहां पर तो 1 लिखा है, इन केस इससे कोई बड़ा नंबर लिखा है जैसे कि बेटा वो आपका 2 हो सकता है या 10 हो सकता है, वो नंबर आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन भी आपका प्लूरल हो जाएगा और आपकी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है जो आपको समझना है। आज वाले जो पार्ट में हमने इसे रखा है, मोर देन एक साथ लिखा है, इसके बाद अगर आपका 1 लिखा है तो सिंगुलर नाउन आएगी बेटा और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। इसी का पॉइंट नंबर 2, मोर देन के बाद 1 से बड़ा कोई अगर आपका नंबर लिखा है, चाहे वो 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, तब आपका नाउन प्लूरल आएगा बेटा और प्लूरल ही वर्ब आएगी। क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ रहे हैं, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम वर्ब को डिस्कस करते हैं, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। आप ऑलरेडी जान चुके हो कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। सिंगुलर वर्ब आपकी होती है इज, वॉज, हैज और V5 और प्लूरल वर्ब आपकी होती है आर, वर, हैव और V1। V5 कौन सी होती है? जिस वर्ब के लास्ट में S और ES लग जाता है वो आपकी V5 होती है। जो फर्स्ट सेशन था इस टॉपिक का उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ आप फर्स्ट सेशन जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब हमारी ये कंडीशन देखें क्या है, मोर और देन एक साथ लिखा है और इसके बाद लिखा है 1, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। नाउन बेटा आपका सिंगुलर ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम वर्ब को चेक करेंगे तो ये है बेटा आपकी V1 और V1 बेटा आपकी होती है प्लूरल वर्ब, यानी कि ये स्पीक है ये आपकी प्लूरल वर्ब है। और हमारा रूल क्या कहता है, मोर देन के बाद जब 1 लिखा होता है तो सिंगुलर नाउन के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए और इसलिए आपका बी पार्ट में एरर हो गया। स्पीक को आपको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। किसी भी वर्ब के लास्ट में एस और ईएस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, इसलिए स्पीक आपका हो जाएगा बेटा स्पीक्स। ठीक है, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मोर देन के बाद 1 लिखा है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद बेटा अगर 1 से बड़ा कोई डिजिट लिखा है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आपका बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका?
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मोर देन 5 गर्ल्स टीचेस हिंदी वेल। अब ये जो हमने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया था, उसका जो दूसरा पॉइंट था, है ना, उसमें क्या था, अगर मोर देन के बाद आपका 1 से बड़ा कोई डिजिट लिखा है, चाहे वो 2 लिखा हो चाहे 10 लिखा हो, तो प्लूरल नाउन आएगा बेटा, और आपकी प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब हमारी ये वाली कंडीशन इसमें पूरी हो रही है। मोर देन के बाद क्या लिखा हुआ है, 1 से बड़ा डिजिट लिखा है, कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। तो गर्ल आपका ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन आपको वर्ब देखनी है। ये वर्ब आपकी है टीचेस। इस टीच के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ES लिखा हुआ है। हम ऑलरेडी जानते हैं V1 प्लस S और ES क्या होती है, V1 प्लस S और ES आपकी बेटा सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन हमें इस सेंटेंस में क्या चाहिए, हमें इस सेंटेंस में प्लूरल वर्ब चाहिए, इसलिए इसके भी बी पार्ट में एरर हो जाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको टीचेस की जगह टीच करना पड़ेगा, तब आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरर इफ एनी, मोर बॉयज देन वन स्पीक्स इंग्लिश वेल। अब ये एक डिफरेंट रूल है। हमने इससे पहले जो रूल डिस्कस किया उसमें मोर और देन एक साथ लिखा होता है, इसमें मोर और देन के बीच में प्लूरल नाउन आ गया। तो ये कैसे फर्क कर रहे हैं, मोर और देन जब एक लिखा होगा तो उसके बाद जब 1 लिखा होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। मोर और देन जब एक साथ लिखा होता है और जब उसके बाद 1 से बड़ा कोई डिजिट आएगा तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन ये वाला वो केस है नहीं। अब ये केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें याद रखें, जब मोर और देन को स्प्लिट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और इनके बीच में कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, इनके बीच में कोई प्लूरल नाउन आ जाता है, तब आपका चाहे संख्या में डिजिट यहां पे 1 लिखा हो, चाहे आपका फिर 10 लिखा हो, फिर आपकी हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी। मैं फिर से समझा देता हूं इस रूल को, आप कंफ्यूज ना हो जाना। मैं फिर से समझा देता हूं, मोर और देन को जब स्प्लिट कर दिया जाता है तो मोर और देन के बीच में जब आपका प्लूरल नाउन आ जाता है, ठीक है, प्लूरल नाउन आ जाता है, तो फिर यहां पे 1 लिखा हो चाहे लिखा हो 2, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो अब ये है हमारा रूल। तो यहां पर मोर और देन के बीच में प्लूरल नाउन आ गया है, यहां पे चाहे 1 लिखा होता बेटा, चाहे 1 से बड़ा कोई डिजिट लिखा होता, आपकी वर्ब कौन सी आएगी, आपकी वर्ब अब प्लूरल आएगी। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, स्पीक्स। स्पीक्स क्या है बेटा, V5। V5 कौन सी वर्ब होती है, V5 आपकी सिंगुलर वर्ब होती है, इसलिए हमें इसे बी पार्ट में एरर करना पड़ेगा और इसे बनाना पड़ेगा बेटा प्लूरल। ठीक है, होप ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे। इनकेस अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे, कोई सुझाव हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मोर गर्ल्स देन 5 टीचेस हिंदी वेल। ये वही जो अभी हमने डिस्कस किया, मोर और देन के बीच में प्लूरल नाउन आ गया, यहां पे चाहे 1 लिखा हो फिर चाहे 1 से बड़ा नंबर लिखा हो, आपकी वर्ब कौन सी आएगी, आपकी वर्ब बेटा प्लूरल आएगी। टीचेस में ES लगा हुआ है तो ये है आपकी सिंगुलर वर्ब, इसे आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा और प्लूरल बनाने के लिए इसमें से ES को हटाना पड़ेगा। V5 आपकी, फिर याद दिला देता हूं, V5 आपकी सिंगुलर वर्ब होती है और V1 आपकी प्लूरल वर्ब होती है। V5 की पहचान क्या होती है, V1 प्लस S और ES। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोर स्टूडेंट्स देन 1 इज एब्सेंट टुडे। अब फिर देखें, मोर और देन के बीच में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। यहां फिर चाहे 1 लिखा हो बेटा, फिर चाहे आपका लिखा हो 1 से बड़ा कोई नंबर, आपकी कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आपकी आनी चाहिए बेटा प्लूरल वर्ब। लेकिन इज यहां पर प्लूरल वर्ब नहीं है, इज है आपकी सिंगुलर वर्ब, इसे आपको करना पड़ेगा R, इसलिए इसके हो जाएगा बी पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप ये आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, मोर देन 1 बुक है। अब यहां पर मोर और देन को स्प्लिट अलग नहीं किया गया है, एक साथ लिखा गया है। अब क्या कहता है ये रूल कि मोर और देन जब एक साथ लिखा होता है और तब उसके बाद अगर 1 आए तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, और अगर 1 से बड़ा कोई नंबर आता है
तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आपकी होनी चाहिए। तो अब ये क्या कंडीशन है, मोर देन के बाद वन लिखा है, सिंगुलर नाउन आएगा, नाउन सिंगुलर ही है लेकिन वर्ब आपकी प्लूरल है, इस प्लूरल वर्ब को आपको करना पड़ेगा सिंगुलर में चेंज, यानी कि इसके भी कौन से पार्ट में हो जाएगा एरर, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक नीदर यू नॉर योर फादर। बेटा देखें, ये आज वाले जो रूल सीखे उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ऑलरेडी हम सीख चुके हैं ये उससे रिलेटेड है। मेरी एक खास आदत है बेटा, मैं जो चीज़ स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा फोकस करता हूं कि वो बच्चे कहीं भूल ना जाए, इसलिए मैं उनको बार बार वो चीज़ों को रिवाइज करवाता रहता हूं ताकि वो कहानी नहीं लगनी चाहिए। आउट ऑफ साइट मीन्स आउट ऑफ माइंड। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि बच्चे कहीं पिछले वाले रूल्स भूल ना जाएं, तो उनको छोटा छोटा एक रिवीजन मैं देता रहूं अपने छोटे छोटे सेशंस में। तो अब यहां पर क्या है, हम ऑलरेडी ये वाला रूल सीख चुके हैं कि नीदर और नॉर या ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो वाले केस में वर्ब किसको फॉलो करती है, ये जो वर्ब लिखी हुई है किसको फॉलो करेगी, नॉर के बाद जो लिखा होता है, और के बाद जो लिखा होता है, बट आल्सो के बाद जो आपका नाउन लिखा होता है, ये वर्ब इसको फॉलो करती है। तो यानी कि ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग। यहां पर क्या लिखा है, योर फादर। योर फादर क्या है बेटा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर इसे प्रोनाउन बनाया जाएगा तो ही बनेगा। तो यानी कि फादर का प्रोनाउन ही हो गया, ही के साथ कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लाइक कौन सी वर्ब है, ये है आपकी V1, V1 होती है प्लूरल वर्ब, इसीलिए इसमें एरर हो गया, इसे आपको करना पड़ेगा लाइक्स। बार बार आप रिवीजन करें, जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी, ये याद रखें। तो ये था आज का आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेशन नंबर 10। ऑलरेडी हम 9 सेशन कर चुके हैं, उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस आपको समझ में आ जाए तो प्लीज एक बार आप इसे लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और मुझे विकास शर्मा को यहां से आप दीजिए इजाजत। जल्दी ही लेके आऊंगा इसका नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और थैंक यू सो मच। God bless you all.